24,730 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप्स देख के 24,850 हमारा टारगेट होगा। 120 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 60 पॉइंट्स का एसएल हम लेंगे। हेलो ट्रेडर्स, तो लास्ट वीडियो हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी के। 24,730 के ऊपर निकलेगा, 24,850 हमारा टारगेट होगा। इसने यहाँ ओपनिंग दी, ऊपर गया, हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया, बट कोई ब्रेकआउट नहीं आया। उसके बाद नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस ऊपर की तरफ, फिर यहाँ इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया और यहाँ हमारा टारगेट अचीव किया। 120 पॉइंट्स इसमें हमने कैप्चर किए। कल के लिए देखते हैं, तो टॉप से बॉटम हम लोग फिबो लगाते हैं तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 618% लेवल को स्ट्रगल कर रहा है यहाँ ऊपर जाने में। अब डायरेक्ट अगर बाय करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ रिट्रेस कर लेता है, कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। नीचे से भी फिबो लगा के देख लेते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलनी चाहिए। थोड़ा रिट्रेसमेंट पर ही बाय करे तो बेटर रहेगा। तो हम लोग 23% पर देखेंगे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक 38% पर। 24,870 के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप्स देख के 2500 हमारा टारगेट होगा। 230 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 130 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं। इसमें जब ये रिट्रेस होके नीचे आएगा तो 23% के आसपास आता है 870 लेवल। तो यहाँ पर बाइंग सेटअप्स होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ऊपर की तरफ जा पाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ का ही होगा। 24,800 से लेकर 24,750 के बीच में भी एक लेवल है। अगर वहां तक रिट्रेस करके नीचे आता है और अगर बाइंग सेटअप्स बनता है इस बीच 50 पॉइंट्स के अंदर, तो भी हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी सेटअप देखकर बाइंग कर सकते हैं। और इस लेवल फिर टारगेट हमारा यहाँ का ही होगा 24,000 25,000 के आसपास। अब इतने चढ़ते हुए मार्केट में सेलिंग करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम लोग वेट करेंगे। शॉर्टिंग कहाँ देख सकते हैं हम लोग? 23 पर नहीं, 38 पर नहीं, 50% से लेकर 618% के बीच में ये कैसा वर्क करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग शॉर्टिंग कहाँ देख सकते हैं। अभी वो लेवल तो अब 200 पॉइंट्स ज्यादा दूर है, तो फिर जब ये इस लेवल के आसपास आएगा तब डिस्कस करेंगे। बाइंग के लिए 55,630 के ऊपर निकलता है, 56,000 हमारा टारगेट होगा। 370 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 170 पॉइंट्स का एसएल लेंगे। बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, 55,630 के ऊपर निकलेगा, 56,000 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया, फिर नीचे आया, नीचे फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिट्रेस करके सीधा हमारा 56,000 पर ये पहुंचा। 370 पॉइंट्स आज हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है। टॉप टू बॉटम अगर फीबो बैंक निफ्टी में लगाते हैं तो 50% पर ही ये पहुंच पाया है अभी तक, और उसके बाद यहाँ पर गैप फिल भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब इसके चांसेस है कि ये डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, तो हम लोग कोई ट्रेडिंग नहीं बना सकते, बिकॉज डायरेक्ट ऊपर जाना थोड़ा रिस्की रहता है। वो जाने में जा भी सकता है, बट ये रिट्रेस कर दिया तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ का ये जो पार्ट है, थोड़ा सा ये कैंडल्स के हिसाब से तो बाइंग भी रिस्की दिख रहा है। थोड़ा नीचे से फीबो लगा के देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो हमको जो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो 23 पर ही अगर बाइंग सेटअप्स बन जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद 38% पर बाइंग सेटअप्स बने तो बढ़िया है। एक बार एज पर कैंडल्स तो बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। कैंडल्स ऐसा स्ट्रेट बने, ये नीचे आके थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकता है और ड्रॉप कर सकता है। तो बाइंग का यहाँ सेटअप बन भी जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये कैंडल्स थोड़े से मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये इस पार्ट के स्पेशली ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए ऊपर गया हुआ है। तो थोड़ा सा बाइंग भी रिस्की है। और शॉर्टिंग कब देखेंगे हम लोग? आई थिंक ये जो 38% से 50% का अगर लेवल नीचे की तरफ ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग शॉर्टिंग देखेंगे। अब ये लेवल बहुत दूर है, 55,550 के आसपास का वो लेवल है। तो भी 400 पॉइंट्स दूर है। जब भी ये नीचे आएगा तो फिर हम लोग इसका शॉर्टिंग देखेंगे। तो आज बाइंग के लिए तो थोड़ा सा चांस मुझे कम दिख रहा है। पहुंचने में ऊपर की तरफ जा सकता है, बट सेटअप नहीं बन रहा है, और कहाँ बनेगा वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फाइंड आउट करने में। तो कल देखते हैं निफ्टी कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।